एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखें। आगे हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। लॉजिक फील्ड में हम मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। आज हम देखेंगे कि बेसिस कैसे चेंज करते हैं एक वेक्टर के जो इनिशियल बेसिस है उसको दूसरे बेसिस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। डायमेंशन वेक्टर क्या होता है? वन डायमेंशन वेक्टर केवल एक नंबर होता है और वो नंबर हम मान सकते हैं कोई भी क्वांटिटी, जैसे डॉलर और रुपीस हो सकता है। तो डॉलर हमारा इनिशियल था कि इनिशियली हम डॉलर में थे। हम अगर रुपीस में जाना है तो हम उसको कन्वर्जन से मल्टीप्लाई करेंगे। 83 का अगर कन्वर्जन है तो 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉलर से रुपीस में आ जाएंगे। तो हमने डॉलर के यूनिट से हम रुपीस की यूनिट्स में आ गए। तो ये हमारा एक तरीके से चेंज ऑफ बेसिस हो गया। वेक्टर 2 डायमेंशन में लिस्ट होती है 2 नंबर की, एक x की और एक y की, या एक पोजीशन हो गई उसकी कि x में कहाँ पे है और y में कहाँ पे है। तो अगर हम ईस्ट वेस्ट को x मान लें और नॉर्थ साउथ को y मान लें तो हमारे 3,2 जो है वो 3 ईस्ट है और 2 नॉर्थ है। तो ये वेक्टर 0 0 से 3,2 तक ये वेक्टर हो गया एक। तो ये वेक्टर हमारा अभी स्टैंडर्ड बेसिस में है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो कि हमारा स्टैंडर्ड बेसिस इसलिए है क्योंकि वो 0,1 और 1,0 दो वेक्टर के टर्म्स में ये लिखा है। तो मतलब जो ईस्ट है वो 1,0 है। तो ईस्ट के 3 वेक्टर हैं, यानी कि 1,0 के 3 मतलब 3,0, और नॉर्थ का जो है 2 वेक्टर हैं, 0,2 के 2 वेक्टर हैं, यानी कि 0,2 के 2 वेक्टर हैं, यानी कि 0,1 प्लस करके तो 3,2 हो गया, 3 ईस्ट और 2 नॉर्थ। तो आप देखते हैं कि इसको हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कोऑर्डिनेट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। अब हमने एक्सिस को रोटेट कर दिया है और हमने वो पॉइंट हमारा अभी भी वहीं पे ही है। तो अब पॉइंट हमारा जो है 3,2 हमें जो है वो बताना है नॉर्थ ईस्ट में कितने वेक्टर हुए और साउथ ईस्ट में कितने वेक्टर हुए। नॉर्थ ईस्ट हमारा y डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट हमारा x डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट इसमें कितने ऊपर जाएगा और साउथ ईस्ट में कितनी बार जाएगा ये निकालना है। अब नॉर्थ ईस्ट का वेक्टर जो है 1,1 है और इंटू 1/√2 है, क्योंकि 1/√2 से इससे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि ये हमारा वेक्टर है। लेकिन क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1,1 की लेंथ √2 होती है, तो उसको 1/√2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा बस रोटेशन हुआ 45 डिग्री, लेंथ अभी भी हमारी 1 ही है वेक्टर्स की। और साउथ ईस्ट जो है 1,-1, क्योंकि 1,-1 हमारे इनिशियल बेसिस के टर्म्स में ये ट्रांसलेशन है। इनिशियल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट कितना हुआ तो वो हमने लिख रखा है कि जो नए बेसिस हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है 1,1 हो गया क्योंकि 45 डिग्री एंगल पे है, और जो साउथ ईस्ट हो गया वो 1,1 तो होगा, लेकिन हमारा क्योंकि y एक्सिस नेगेटिव में जा रहा है इस वजह से -1 हो गया, 1 x में और y में -1। तो ये हम दोनों का कन्वर्जन लिख लिया इसका हमने। अब हमें बताना है 3,2 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कोऑर्डिनेट के टर्म्स है क्या। अब हम जो है ईस्ट डायरेक्शन को साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टर्म्स में लिखेंगे। तो हमारा ईस्ट 1,0 जो है वो हमारा a टाइम्स साउथ ईस्ट है और b टाइम्स नॉर्थ ईस्ट है। साउथ ईस्ट जो है 1,-1 डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड 1/√2 है, क्योंकि वो जो है 1 ईस्ट में है और 1 साउथ में है, तो साउथ ईस्ट हो गया। और 1 ईस्ट में 1 नॉर्थ में, तो वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वो +1 हो गया। तो अब ये हमारा दोनों इसको a टाइम्स किया और b टाइम्स किया। अब हमें देखना है कि ये दोनों कितने
कितने हम नॉर्थ ईस्ट लेंगे और कितने हम साउथ ईस्ट लेंगे कि हमारा ईस्ट बन जाए। तो अगर हम साउथ ईस्ट जो है 1/√2 लें और नॉर्थ ईस्ट 1/√2 लें तो हमारा वो ईस्ट के बराबर ही होगा। अब देखते हैं क्यों। जब हम दोनों में 1/√2 डालते हैं तो दोनों वैल्यूज 1 1 ऐड हो जाती हैं और 1/√2 हाफ हो जाता है। तो जो हमारा ईस्ट है वो ईस्ट डबल हो जाता है, तो 2 ईस्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो 2 ईस्ट डिवाइडेड बाय 2 जो है 1 हो जाता है और माइनस साउथ है माइनस और नॉर्थ है प्लस, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा नॉर्थ को कैसे लिखें, नॉर्थ को साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टर्म्स में कैसे लिखें। तो नॉर्थ के केस में हम सी और डी ले लेते हैं, सी टाइम्स साउथ ईस्ट और डी टाइम्स नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा सी जो हम लेते हैं -1/√2 जो है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट 1/√2 लेते हैं। तो जो हमारा साउथ और नॉर्थ है, तो साउथ और नॉर्थ जो है पहला साइन साउथ को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ प्लस होके 1/√2 हो जाता है और 1/√2 इंटू 1/√2 हाफ हो जाता है और 2 टाइम्स दोनों ऐड होके 2/2 हो जाता है और हमारा 0,1 हो जाता है, जो कि हमारा इसका मतलब कि हम साउथ ईस्ट 1/√2 ले -1/√2 ले और नॉर्थ ईस्ट 1/√2 ले तो हमारा हमारा जो वेक्टर होगा वो हमें नॉर्थ मिल जाएगा। इस डायग्राम में हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमने तीन पॉइंट्स बनाए हैं और नॉर्थ ईस्ट के केस में हमने 1,1 लिया है, जिसका मतलब कि उसका डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में हम लेंथ √2 है और 1,0 0,1 की तो डायरेक्ट लेंथ होगी केवल 1 ही होगी। तो ये हमें देखने ये सारे पॉइंट्स हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के टर्म्स में लिखते हैं। अभी तो ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट के टर्म्स में लिखे हैं ये सब पॉइंट्स और हमें पी भी बताना है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के टर्म्स में क्या होगा। आइए आगे देखते हैं। इस डायग्राम में हम ईस्ट को लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के टर्म्स में। तो ईस्ट जो है अगर हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 1 जाएं और नॉर्थ ईस्ट 1 जाएं तो हम ईस्ट पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों वेक्टर ऐड होके ईस्ट हो जाएगा। 1 1 नहीं, मतलब 1/√2 टाइम्स 1 जाएं तो ये हम ईस्ट पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों वेक्टर ऐड होके हम ईस्ट पहुंचा दे रहे हैं। और अगर हम साउथ ईस्ट -1 जाएं और नॉर्थ ईस्ट 1 जाएं तो टाइम्स 1/√2 तो हम नॉर्थ पहुंच जाएंगे। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट जो है 2/√2 जाएं तो हम पुराने 1,1 पॉइंट के बराबर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा 1,1 टाइम्स √2 जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो हमारा 1/√2 टाइम्स अगर करेंगे उसको तो 1,1 हो जाएगा। तो 1,1 पॉइंट जो है √2 टाइम्स हमारा हो जाएगा उसका प्रीवियस का। अब हम देखते हैं कि 3,2 को हम नए कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हम जो है हमारी जो मैट्रिक्स बनी वो पहला वेक्टर जो है हमारा √2, 1/√2, 1/√2 था और दूसरा वेक्टर हमारा -1/√2, 1/√2 था। तो पहला वेक्टर जो हमारा था वो हमने पहले कॉलम में ले लिया है और दूसरा वेक्टर हमने दूसरे कॉलम में ले लिया है। एक्स वाला वेक्टर हमने पहले कॉलम में ले लिया, दूसरा वेक्टर हमने दूसरे कॉलम में ले लिया है मैट्रिक्स के, और हमने इसको 3,2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 हमारा जो है ईस्ट था और 2 हमारा नॉर्थ था। और हमारे जो पहला वेक्टर है वो हमारा ईस्ट है, पहला कॉलम हमारा ईस्ट है नए कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में और दूसरा कॉलम हमारा नॉर्थ है नए कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। तो अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं पुराने जो है कोऑर्डिनेट्स को 3,2 को।
तो हमें मिलता है 3 टाइम्स। जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और हम देखेंगे रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स 1/√2 और 2 टाइम्स माइनस 1/√2 जो है वो हमारा पहली रो जो है हमारी, पहला कॉलम हमारा पहले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा कॉलम हमारा दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर पहले रो हमारी पूरे वेक्टर से, कॉलम से 3,2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और उसका सम हमारा नीचे दिख ही रहा है। तो ये दूसरा तरीका है वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। और इस मैट्रिक्स से हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नए कोऑर्डिनेट्स में हमें नए कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, पुराने कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, नए कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 3 टाइम्स पहला कॉलम और 2 टाइम्स दूसरा कॉलम जो है वो हमें देता है कि तो पहला और दूसरा कॉलम जब हम ऐड करते हैं तो पहले जो है दूसरे कॉलम में नेगेटिव है तो 3 और 2 करके फिर माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, और दूसरे रो में हमारा प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 और 2, तो 1/√2 टाइम्स 1,5 ये हमारा हुआ। तो अब हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो 1/√2 के 5 मतलब 1 हम गए x में या और हम गए 5 जो है y में। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा y था और साउथ ईस्ट हमारा x था, तो हम 5 गए नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट x में हम गए 1, लेकिन उसकी लेंथ थी 1/√2, और हमने पहले देखा था कि 1/√2 लेंथ 1,1 का वेक्टर था, वो हमारा जो है 2/√2 होता है, उसका आधा जो है 1/√2 होता है। तो हमने देखा था, तो हमने देखा कि ये 5 हम 5/√2 हम नॉर्थ ईस्ट गए और 1/√2 हम साउथ ईस्ट गए, तो हम वेक्टर पे पहुंच गए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।